नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं ये ग्रंथ जो है दीपवंश, ये बहुत ही अमूल्य ऐसा ग्रंथ है। ये श्रीलंका के इतिहास का और ख़ास करके बुद्ध संघ की जो परंपरा है उसके इतिहास का ये साहित्य है। तो इसमें मैं देख रहा था, ये मेंशन करता है एक चैप्टर में कि भारत की भूमि पर, जम्बू द्वीप पर जो सम्यक संबुद्ध हुए, उनमें से 4 सम्यक संबुद्धों के वक्त की जो बोधि वृक्ष थे, उनकी शाखा है इस सिंहल द्वीप पर ले जाकर उसका प्लांटेशन किया गया था। तो ये बड़ा दिलचस्प वर्णन इसमें आया है। तो सबसे पहले मैं ये दीपवंश जो है, पाली भाषा का शब्द है ये, क्योंकि उस वक्त यही भाषा हुआ करती थी साहित्य की और लोगों की भी। तो ये पाली वंश साहित्य की ये सर्वप्रथम रचना है और यहाँ लंका द्वीप का इतिहास इसमें है। लंका द्वीप की ऐतिहासिक परंपरा का आधार एवं आदि स्रोत यही ग्रंथ है। दीपवंश ये जो रचना है, इसके एक लेखक नहीं है, ये काफ़ी सारे भिक्षुओं ने ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसकी रचना की है, इतिहास दिया है। तो ऐसे माना जाता है कि ये मूट शिव के शासनकाल, जो ईस्वीसन पूर्व 307 से 247 तक था, वहाँ से लेकर राजा महासेन का शासनकाल जो ईस्वीसन के बाद में 325 से 352 तक था, इस दरमियान की हिस्टोरिकल इवेंट्स का और उस वक्त की जो प्रथाएं, मान्यताएं थी, उस वक्त के जो अकाउंट्स थे, उसका वर्णन इसमें आया है। तो दीपवंश में ये पेज नंबर 273, ये सम्यक प्रकाशन की ये भाषांतरित किताब है। डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद ने ये भाषांतर किया है। इसमें पेज नंबर 273 पर यहाँ मेंशन है कि भगवान ककुसंद, तो ये भगवान गौतम बुद्ध जो सम्यक संबुद्ध हुए थे, उनके पहले जो बहुत सारे लोग सम्यक संबुद्ध हुए हैं, उनमें से एक थे ककुसंद। इनका शीर्ष बोधि वृक्ष भगवान कोनागमन का अदुम्बर बोधि वृक्ष और भगवान काश्यप का नग्रोध बोधि वृक्ष, ये तीनों बोधि वृक्ष भी यहाँ लाए गए थे। और उस वक्त जब ये लिखा गया था ये किताब, उस वक्त तो भगवान गौतम बुद्ध का जो बोधि वृक्ष था वो एक ताजी सी घटना थी, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर है। और अद्वितीय भगवान शाक्य पुत्र का भी उत्तम अश्वत्थ बोधि वृक्ष यहाँ लाकर मेघ वनोद्यान में रोपा गया था। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि पूर्व के बुद्धों के समय भी धम्म सिंहल द्वीप में पहुंच गया था। ये सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध के समय, जो सम्राट अशोक के ज़माने में उन्होंने अपने पुत्र जो थे अरहंत महेंद्रा और उनकी पुत्री अरहंत संघमित्रा को वहाँ भेजकर धम्म फिर से उजागर किया था, जागृत किया था। लेकिन उसके पहले के जो बुद्ध थे, उनके समय भी वहाँ पर धम्म गया था। ये इससे हमें प्रमाण मिलता है इस ग्रंथ से। आई होप यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। और कुछ चीज़ें अगर इसमें मैं पढ़ने के बाद अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जय हिंद साथियों।